बहुत समय पहले का बात है। एक गांव था, उसका नाम था आरामपुर। उसी गांव में एक सेठ रहा करता था। वह गांव बहुत पिछड़ा हुआ था। उस गांव के लोग खेती बाड़ी करके अपना घर चलाते थे। सेठ के पास इतना रुपया था कि वह अपना जीवन आराम से गुजार सके। वह सेठ आरामपुर में एक दुकान खोल रखा था। उस दुकान में सभी लोग सामान लेने जाते थे। सेठ जी पैसे के बहुत बड़े लालची थे। अगर उसकी दुकान पर कोई पैसा लेकर आता हुआ दिख जाता, वह पैसा किसी तरह से निकालना चाहता था। अगर वे लोग ज़्यादा सामान ले लेते थे, उसमें मिलावटी भी सामान रहा करता था। कभी कभी से लोगों का हिसाब में गड़बड़ी करके भी बता देते थे, क्योंकि आरामपुर के कस्बे के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। इसी कारण से उन लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता था। सेठ जी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगता था। इसी कारण उसे कोई पसंद नहीं करता था। पर कस्बे के अधिकतर लोगों को उनके बारे में पता नहीं था कि लोगों को लूटकर चूना लगाता है। वे लोग सेठ जी को अच्छा मानते थे। इस कारण उसके पास से ही सामान लेकर जाते थे। जब उन लोगों का सामान में मिलावट दिखता तो वे लोग कहते, आजकल ऐसा ही सामान आता होगा। सेठ जी उन लोगों को अपने दुकान में से बहुत कम मूल्य में सामान दिया करते थे। इसी कारण कस्बे के सभी लोग उनके पास जाते थे। एक बार का बात है, सेठ जी को कुछ अपने दुकान में मजदूरों को ज़रूरत पड़ गया। इस कारण कस्बे के कुछ लोगों को अपने दुकान में काम करवाने ले गए थे। फिर सेठ जी को लगा कि अगर एक आदमी को अपना दुकान में रख लिया जाएगा तो अच्छा होगा। इस तरह से सोचकर एक भोले से लड़के को रख लिया था। वह लड़का दिखने में ही भोला भाला था, पर वह बेईमानी होता देखा तो उसके बारे में लोगों से बताने लगा। इस बात को सेठ जी को पता नहीं था। इस कारण से सेठ जी ने उसे काम पर रख लिया था। एक दिन सेठ जी ने शहर से सामान मंगवाया था, जो उन्होंने अपने घर में रखा था। जब सामान आया तो उस लड़के ने देखा कि सामान 20 बोरियां ही है, और अगले दिन सामान दुकान में रखने लगा तो वह 30 बोरियां हो गया था। तब उस लड़का को लगा कि दाल में कुछ काला है। इस कारण उस लड़के ने सेठ जी के बारे में जानने के लिए उन बोरियों को चुपके से देखने लगा। तब उसे दिखा कि बोरियों में तो मिलावट किया गया था। तब उस लड़का को समझ में आ गया था कि यह सेठ जी लोगों को ठग रहे हैं।
लड़के ने सोचा कि किसी तरह से इसका पूरा सच्चाई कस्बों के लोगों को बताना होगा, पर इसके पास सबूत नहीं था और इस कारण से वह कुछ भी नहीं कर पा सकता था। इसी तरह से उस लड़के ने देखा कि जो भी लोग उसके पास सामान लेने के लिए आते हैं उन्हें यह सेठ जी सामान कम देते थे। एक दिन लड़का ने कुछ लोगों को दुकान में आने के लिए कहा कि सेठ जी से सामान लेते समय उनका सामान तौलने वाला माप यंत्र चेक करना, उसमें आपको ऊपर नीचे मिलेगा। और कहा कि साथ ही उनका दुकान में से जो भी सामान लो उसे शहर में ले जाकर चेक करना, तब आपको पता चलेगा कि सेठ जी आप लोगों को चूना लगाते हैं। उन लोगों ने ऐसा ही किया तो उन्हें देखने को मिला कि सेठ जी सामान देने में ऊपर नीचा करते हैं और उनके हर सामान में मिलावट है। यह सभी सबूत लेकर वे लोग अपने कस्बे में आ गए और सभी लोगों को दिखाया। लोग को समझ में आया कि सेठ जी हम लोगों को चूना लगाते आ रहे हैं और हम लोग उन पर भरोसा किया है। हम तो इतने वर्षों से सेठ जी से सामान लेते आ रहे हैं और ना जाने अब तक हम लोगों से कितना रुपये ठग लिए होंगे। इसी तरह से सेठ के बारे में कस्बे में पता चल गया। उसी समय उसका दुकान ठप हो गया। सेठ जी को पुलिस पकड़ लिया और जेल में डाल दिया।